नमस्कार दोस्तों। सो होली चली गई, अभी ईद उल फितर आने वाला है। चैत्र नवरात्रा जीवन का खेल है। एनीवे, एनटीटी और जूनियर अकाउंटेंट, देखिए हम आपको यही कहेंगे मित्रों, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनका हौसला अफजाई करते रहें। तो हम आज के वीडियो में हौसला अफजाई करने के लिए केवल यही कहेंगे कि जब तक सिर से पानी बाहर न चला जाए, गले तक जब तक फांस जो है अटक न जाए, तब तक जो है कोर्ट कचहरियों का रुख ना करें और अपने जो विभागीय चैनल है उसके माध्यम से ही मिल बैठ करके और मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। अब जूनियर अकाउंटेंट को ही ले लीजिए, हमने बहुत सलाह दी थी कि आप ऐसा मत करिए, केवल एज फैक्टर को लेकर के ही आप जो है माननीय न्यायालय का रुख करिए। अब देखिए, लंबे चलेंगे, हम ये नहीं कहते कोर्टों में न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है, लेकिन वो न्याय किस काम का? कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, जब मरीज मर गया उसके बाद में डॉक्टर को बुलाने से क्या फायदा है? दो दो तीन तीन 10 10 5 5 साल लग जाते हैं। एनटीटी को ले लीजिए, 2018 का प्रकरण आज 24 हो गया है? बहुत से कैंडिडेट तो बेचारे जो है ओवर एज हो चुके हैं, बहुत से दूसरे जॉब में चले गए हैं, बहुत से अपना बोरी बिस्तर बांध करके और बैठ गए हैं। यही हाल जूनियर अकाउंटेंट का होगा। अभी जो कोर्स में डेट मिल रही है जुलाई अगस्त से पहले की तो कोई डेट नहीं मिल रही है। और आपने अभी अखबार में प्रकरण पढ़ा होगा, 3,000 मुकदमे एक न्यायाधीश के अंडर में लगा दिए थे जोधपुर में। मेरा खुद का एक प्रकरण था, अभी मेरे एक बहुत ग्रुप ए अधिकारी जो है उनका प्रकरण था हाईकोर्ट में, सीआईसी के खिलाफ, जो सूचना आयोग है उसके खिलाफ एक हमने प्रकरण लगा रखा है उनका। 670 नंबर पर मैटर लगा हुआ था। अब बताइए, ये तो एक मजाक होगी ना, 670 नंबर पर 3,000 प्रकरण एक जज साहब के यहाँ पर लगा दिए। यार फॉर्मेलिटीज की जाती है केवल जो है। हम न्यायालय की जो है यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहे हैं, मगर जो वास्तविकता तो वास्तविकता है दोस्तों। वास्तविकता को से कौन मुंह मोड़ सकता है? भारतीय न्याय व्यवस्था है, लंबी धीरे धीरे चलती है, आराम से फैसले आते हैं, ज्यादातर डेट्स पड़ती हैं। आप रिट फाइल कर देते हो, दूसरा आदमी जो है सरकार है वो जवाब नहीं देती है तो आराम से देती है। उसके बाद में जब तक आपकी एज लिमिट खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे कि हम आपको निराश कर रहे हैं, हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, हम आपको हकीकत से जो है ना वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं आपका। इसलिए क्या करो, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना पड़ो, अपना कंपटीशन की एग्जाम दो, तैयारी करो जम करके। और ऐसे कॉम्पिटिशन में तो जो सारा डिस्प्यूट के रीजन ही ना बने। आजकल तो डिस्प्यूट के रीजन बन जाते हैं, लेकिन उसको फिर आप बार बार चैलेंज मत करिए उसको। हो गया जो हो गया, एक बार चलने दो। कम से कम जो है अपने आपके आप ही के साथी लोग हैं उनका तो नुकसान ना करो। अभी दिल्ली जुडिशियल सर्विस की एग्जाम 3 बार जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि कई कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन खुदा ने खास्ता 3 बार मेन एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हुई है। अभी 13 और 14 तारीख को वापस मेन एग्जाम होने वाली है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की। तो ऑल द बेस्ट फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड अदर एस्पिरेंट्स। जो आरएस की एग्जाम देखिए जुलाई में चली गई है। अब जो कैंडिडेट जो जो मौज मस्ती करते हैं, धरने प्रदर्शन में जो विश्वास करते हैं और जो हाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, वो तो एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन जो बेचारे कर्मठ होते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप की जो जो कड़ी जो जिसे कहते हैं ना, वो खून पसीने की कमाई को यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में खर्च करते हैं, कमरा किराए पर रह करके तैयारी करते हैं, उनके साथ क्या गुजरती है। इसलिए कम से कम इन कैंडिडेट्स का भला होने दो। आप लोगों को जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम अभ्यर्थी थे, उनको केवल एज जो फैक्टर था कि भाई जो है 21 साल से कम वालों को भी आपने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, दैट वाज द वैलिड पॉइंट ओनली। बाकी सब पॉइंट आपके जो बेकार थे। इसलिए आपकी जो रिट पिटिशन है उनका कोई औचित्य नहीं है। ये लंबी चलती रहेंगी जब तक स्टे रिजल्ट पे लगा रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके हम आपको केवल यही सलाह देंगे, और अपनी उन्नति करें, उन्नति के मार्ग पर जाएं, अवनति के मार्ग पर बिल्कुल न जाएं। और उसका तरीका क्या है? ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना पड़े और अपनी तैयारी करें, कंपटीशन दे। एक कंपटीशन नहीं, 3 3 4 4 5 5 कंपटीशन दे, कहीं तो निकल के अपना जॉब सेटल होगी बस। एक थ्योरी होती है, एक होती है इम्बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी, और एक होती है बैलेंस ग्रोथ ऑफ थ्योरी। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी का हम डेवलपमेंट करते हैं। ये विकसित राष्ट्रों के लिए ठीक है,
लेकिन जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, उनके लिए इम्बैलेंस, असंतुलित विकास की थ्योरी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। क्यों? उसमें क्या होता है, असंतुलित विकास की थ्योरी में सभी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। गरीबी के लिए भी आंदोलन चलाना पड़ता है, तो बेरोजगारी के लिए चलाना पड़ता है, तो फूड इंडस्ट्री भी स्थापित करनी पड़ती है, तो सड़क भी बनानी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है, हॉस्पिटल में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो शिक्षा में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कहीं कम प्रोग्रेस होगी तो दूसरी जगह हम उसका जो खामियाजा है उसको ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो है विकासशील कंट्री की श्रेणी में आते हैं। आप लोगों को इम्बैलेंस ग्रोथ ऑफ थ्योरी पे जो है ध्यान देना है। हेरेट डमर मॉडल था, अगर इकोनॉमिक्स जानते हैं वो से लोग तो। इसलिए आप लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी एप्टीट्यूड रखना है। और आपको पटवारी की भी एग्जाम भी दो, यूपीएससी की एग्जाम भी दो, आरएस की भी दो, डीजेएस की भी दो, लॉ ग्रेजुएट अगर आप है तो पटवारी की भी दो, मास्टरों की, शिक्षकों की भी एग्जाम दो, वट एवर इट बी, जेएनएम एएनएम सबकी एग्जाम दो, कहीं तो सिलेक्शन होगा। ये है रणनीति। और उसके लिए नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, हौसला बिल्कुल बुलंद रखिए। मॉर्निंग में टाइम से उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दो। ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है जिंदगी का कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे हमारे मन में विचार जो है नेगेटिव आते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, उन नेगेटिव विचार को दूर करके हमको ये कहना है कि खम ठोम खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। और हमें आज का दिन बहुत ही परिश्रम के साथ में जीना है। आई विल बी हैप्पी टुडे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न जाए, मैं निराशा के भाव अपने मन में नहीं आने दूंगा। आई विल बी वेरी कूल, वेरी काम एंड वेरी एनर्जेटिक होल द डे, फॉर होल द डे। एंड मैं आज इतनी पढ़ाई कर डालूंगा, इतना योगा कर डालूंगा, इतना प्राणायाम कर डालूंगा, निराशा के भावों को बिल्कुल दूर कर दूंगा। नेगेटिव एनर्जी जो है ऊपर से आकर के नीचे कंप्लीटली पैरों के तले से निकल जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में से आकर के और मुझे उत्साहित करेगी, मुझे संतुलित करेगी और मेरा उत्साहवर्धन करती रहेगी। ये सिद्धांत है। और उसके बाद में दम लगाइए, खींच के दम लगाइए, नोट बनाइए, मैगजीन पढ़िए, अखबार में से कटिंग काटिए, और जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखिए, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, पढ़िए पढ़िए, ठोक करके पढ़िए। दैट्स ऑल, दिस इज द वे ऑफ द लाइफ। सो आज के लिए इतना ही, हम कोर्ट जा रहे हैं, हमने सोचा ही वीडियो बना डालते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। और अगर एनटीटी और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में आज हम हाईकोर्ट में पता लगाएंगे, अगर कोई बात हुई तो कल हम एक वीडियो डालेंगे आपके लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। बट बी हैप्पी, बी कूल एंड बी एनर्जेटिक, physically fit, mentally alert, and spiritually high. That is the fundamental thing of the life. Have a nice day.